हाय बच्चों, यदि आप आईटीआई या डिप्लोमा कर रहे हैं या अभी करंटली आपने आईटीआई या डिप्लोमा में एडमिशन लिया है तो हमारे चैनल गुरुजी इंजीनियरिंग ड्राइंग को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपको गुरुजी इंजीनियरिंग ड्राइंग चैनल पर पढ़ाएंगे। आपका एक सब्जेक्ट होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग, जिसको हम कंप्लीट और सिंपल तरीके से आपको पढ़ाएंगे कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में आने वाली ड्राइंग किस प्रकार से बनाई जाती है। इसलिए हमारे चैनल गुरुजी इंजीनियरिंग ड्राइंग को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे स्केल। स्केल क्या होती है और क्यों इंजीनियरिंग ड्राइंग में स्केल का इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। यदि आप आईटीआई या डिप्लोमा कर रहे हैं तो आपका 50 नंबर का पेपर आता है। मैं यूपी बोर्ड की इस समय बात कर रहा हूँ। यदि आप आईटीआई या डिप्लोमा कर रहे हैं तो आपको 50 नंबर का पेपर आता है, और 50 नंबर के पेपर में से स्केल एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के रूप में उभर के आता है, क्योंकि इसका एक क्वेश्चन ही आपका 14 मार्क्स का आ जाता है। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, इसका एक क्वेश्चन ही आपका 14 मार्क्स का आ जाता है। इसलिए स्केल आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आपको पढ़नी भी चाहिए स्केल, क्योंकि बिना स्केल के आप कोई भी ड्राइंग को ना ही समझ पाएंगे और ना ही बना पाएंगे। इंजीनियरिंग ड्राइंग यदि आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, इंजीनियरिंग में आप चाहे छोटा कोर्स आईटीआई कर रहे हैं या डिप्लोमा कर रहे हैं या अदरवाइज अन्य कोई भी कोर्स कर रहे हैं। चलिए देखते हैं स्केल। स्केल के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्केल के द्वारा किसी भी वस्तु की ड्राइंग, वस्तु चाहे कोई बहुत बड़ी हो या वस्तु बहुत ही छोटी हो, तो स्केल के द्वारा किसी भी वस्तु की ड्राइंग को ड्राइंग शीट पर अपनी सुविधा के अनुसार उचित अनुपात में बना सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर लिख के बताता हूँ, एक बार आपको पता लग जाए कि स्केल के द्वारा। यहाँ पर आपको मैं बताता हूँ कि स्केल के द्वारा किसी वस्तु की ड्राइंग, किसी वस्तु की ड्राइंग, यहाँ पर वस्तु अत्यधिक बड़ी भी हो सकती है और छोटी भी। किसी वस्तु की ड्राइंग को ड्राइंग शीट पर, ड्राइंग शीट पर अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार एक उचित अनुपात में बना सकते हैं। एक उचित अनुपात में बना सकते हैं। अब समझिए कि ये उचित अनुपात, ये जो मैंने लिखा है, ये उचित अनुपात क्या होता है और ड्राइंग शीट क्या होती है। सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ ड्राइंग शीट। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ड्राइंग शीट। हम यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले ड्राइंग शीट की। ड्राइंग शीट, यदि आप आईटीआई कर रहे हैं या डिप्लोमा कर रहे हैं या अदरवाइज कोई भी इंजीनियरिंग कोर्स कर रहे हैं, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इंजीनियरिंग ड्राइंग में यूज होने वाली ड्राइंग शीट A2 व A3 साइज की होती है। A3 साइज की होती है। यानी कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो आप ड्राइंग शीट यूज करते हैं वो A2 या A3 साइज की होती है। अब देखते हैं A2 का साइज। A2 का साइज क्या होता है? A2 का साइज आपका होता है 420 इंटू 594, और A3 का साइज होता है आपका 297 इंटू 420। ये आपका जो साइज होता है ये mm में होता है। ये जो साइज होता है ये mm में होता है, और ये होता है कटी हुई शीट का साइज। आपको बता देता हूँ, ये होता है कटी हुई शीट का साइज। और बिना कटी हुई शीट का साइज क्या होगा? बिना कटी हुई शीट का साइज क्या होगा?
बिना कटी हुई सीट का साइज। अब वो भी देख लेते हैं बिना कटी सीट का साइज क्या होगा। A2 अगर सीट है तो उसका बिना कटी सीट का साइज होगा 450 इंटू 625 ऑल डायमेंशन इन mm। ऐसे ही A3 का साइज होगा 330 इंटू 450 mm। ये आपकी फुल साइज की सीट होगी A2 की, और A3 की फुल साइज की सीट होगी, जिससे मैं उसको काट लेते हैं तो साइज होगा आपका 420 इंटू 594 और 257 इंटू 420 mm में मोस्टली। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, इसको नोट रखिएगा और ध्यान रखिएगा। मोस्टली A2 साइज की सीट ही इंजीनियरिंग ड्राइंग में यूज की जाती है। यदि आप कोई भी ड्राइंग, किसी भी वस्तु की ड्राइंग बना रहे हैं, चाहे वस्तु बहुत अत्यधिक बड़ी हो, जैसे आप एक शहर से दूसरे शहर के बीच जो रोड बना रहे हैं, उसके बीच की डिस्टेंस 40 किलोमीटर हो, 100 किलोमीटर हो, 50 किलोमीटर हो, उसको भी आप A2 साइज की सीट पर ही बनाएंगे। इंजीनियरिंग ड्राइंग में सबसे अधिक यूज़ किया जाती है ये सीट, A2 साइज की जो सीट यूज़ की जाती है। इसी प्रकार यदि आप कोई भी बहुत छोटी वस्तु की ड्राइंग बना रहे हैं, जैसे कोई वॉच के अंदर जो पार्टीशन होते हैं उनकी ड्राइंग बना रहे हैं, तो वो भी A2 साइज की सीट पर बनाई जाएगी। और इनको बनाने के लिए हमें स्केल का यूज़ करना पड़ता है। जैसे एक सिटी से दूसरी सिटी को आपको जोड़ना है किसी रोड की सहायता से। अब वो रोड 50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर का भी हो सकता है। अब अगर उसकी एक्चुअल माप देखें और डिस्टेंस देखें, लंबाई देखें, तो वो आपकी सीट पर नहीं आएगी, क्योंकि सीट आपकी छोटी सी है। तो उसको हमें स्केल में कन्वर्ट करना पड़ता है। इसलिए हमें स्केल पढ़ना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि बिना स्केल के आप कोई भी ड्राइंग, किसी भी वस्तु की ड्राइंग को ड्राइंग शीट पर ड्रॉ नहीं कर सकते। आइए अब समझते हैं। मैंने आपको बताया ड्राइंग शीट के बाद अब मैं आपको एक अंडरलाइन यहाँ पर क्या था, उचित अनुपात। अब देखते हैं ये उचित अनुपात क्या होता है। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। चलिए अब देखते हैं उचित अनुपात। उचित अनुपात के लिए स्केल में फॉर्मूला है, वो स्केल में एक फॉर्मूला यानी सूत्र है, जिसको हम बोलते हैं निरूपक भिन्न यानी कि रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। इसको हम शॉर्ट में RF से डिनोट करते हैं। RF से डिनोट करते हैं और ये होता है वस्तु की ड्राइंग शीट पर प्रदर्शित माप बटे वस्तु की वास्तविक माप। RF का जो फॉर्मूला यहाँ पर बनता है, RF को हम निरूपक भिन्न बोलते हैं, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बनता है, वस्तु की ड्राइंग शीट पर प्रदर्शित माप बटे वस्तु की वास्तविक माप। यानी कि कोई रोड हम ले लेते हैं, जैसे एक सिटी को दूसरी सिटी से हमें जोड़ना है, तो उनके बीच की जो रोड है वो 40 किलोमीटर, 50 या 100 किलोमीटर का है, उसको हमें ड्राइंग शीट पर प्रदर्शित करना है। अगर उसकी वास्तविक माप 50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर है, तो हम उसे ड्राइंग शीट पर वास्तविक तो शो नहीं कर सकते, क्योंकि साइज बहुत अत्यधिक बड़ा है। तो उसे हमें छोटा करना होगा, किसकी सहायता से, स्केल की सहायता से छोटा करने के लिए। और वही जो हम छोटा करते हैं स्केल की सहायता से, वही हमारी ड्राइंग शीट पर प्रदर्शित माप कहलाती है। चलिए समझते हैं एक एग्जाम्पल की सहायता से। हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक सिटी है,
इस साइड में, इससे लेकर दूसरी सिटी को जोड़ने वाला कोई रोड है जिसकी 40 किलोमीटर की दूरी है। अब ये 40 किलोमीटर आपका क्या बनता है, वास्तविक माप, वास्तविक माप यानी कि एक्चुअल डिस्टेंस, वास्तविक माप। अब इस वास्तविक माप को हमें करना है ड्राइंग शीट पर ड्रॉ, तो उसके लिए हमें क्या मानना पड़ेगा, हमने माना 1 सेंटीमीटर इजकल टू 5 किलोमीटर के। तो हमने 5 किलोमीटर की दूरी को ड्राइंग शीट पर कितने में पर शो कर रहे हैं, 1 सेंटीमीटर में, तो 2 सेंटीमीटर की दूरी को कितने शो करेगी, 10 किलोमीटर को। इसी प्रकार 8 सेंटीमीटर की जो दूरी हो ड्राइंग शीट पर ड्रॉ करेंगे हम, वो 40 किलोमीटर को शो करेगी। यानी कि 40 किलोमीटर वास्तविक माप है और ड्राइंग शीट पर कितने में प्रदर्शित कर रहे हैं, 8 सेंटीमीटर में। तो 8 सेंटीमीटर क्या होगी ड्राइंग शीट पर प्रदर्शित माप, जो कि 40 किलोमीटर को जो कि वास्तविक माप है उसको शो कर रही है। यानी कि हम देखते हैं RF इजकल टू 8 सेंटीमीटर ड्राइंग शीट पर प्रदर्शित माप बटे वास्तविक माप कितनी है, 40 किलोमीटर। अब हम जानते हैं कि कोई भी अनुपात हो वो हमेशा यूनिट लेस होता है, तो इस प्रकार RF यानी कि रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन निरूपक भिन्न भी यूनिट लेस होगा। तो यहाँ पर ऊपर सेंटीमीटर में है, नीचे किलोमीटर में है। हम जानते हैं कि हमारी जो स्केल होती है वो किलोमीटर में ना होकर सेंटीमीटर व mm में होती है, तो इसलिए हम इस किलोमीटर को भी जो हमारी यहाँ पर स्केल है सेंटीमीटर उसमें चेंज कर देंगे। चेंज करते हैं किस प्रकार, 8 सेंटीमीटर अपॉन 40 इंटू 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इससे इसको डिवाइड करेंगे। यहाँ पर आ गया 5 और ये आपका क्या आया था सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया, तो RF आपका कितना आया, RF आया आपका 100 और 00, और ये क्या आया, एक यूनिट लेस आया, यूनिट लेस, ये आपका आया यूनिट लेस। ठीक है, ये आपका क्या आया, एक यूनिट लेस RF आया। तो रिप्रेजेंटेटिव की फ्रिक्शन क्या है आपका, यूनिट लेस। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि RF यूनिट लेस होता है। अब हम जानते हैं कि निरूपक भिन्न के अनुसार RF यानी कि रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन के अनुसार स्केल को कितने भागों में बांटा जाता है। अब हम देखते हैं आगे निरूपक भिन्न के अनुसार स्केल को कितने भागों में बांटा जा सकता है। यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो हम आपको अब आगे बताएंगे। देखते हैं, आप लेक्चर को कंप्लीट देखिए, आपको सिंपल और बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि हम किस प्रकार से स्केल का यूज करते हैं और कैसे स्केल बनाते हैं। बस आराम से आप क्या करिए, देखते रहिए लेक्चर को। ठीक है, RF आपकी क्या होती है, निरूपक भिन्न, निरूपक भिन्न। निरूपक भिन्न के अनुसार, निरूपक भिन्न के अनुसार स्केल को 3 भागों में बांटा जाता है, 3 भागों में बांटा जाता है, बांटा जाता है। अब नंबर एक क्या होती है, फुल साइज स्केल। फुल साइज स्केल, फुल साइज स्केल मतलब पूर्ण आकार की स्केल। पूर्ण आकार की स्केल कैसी होती है, पूर्ण आकार की स्केल होती है जिसमें सदैव, ये मैं थोड़ा इसको सही करता हूं, जिसमें सदैव RF का मान 1 के बराबर होता है, बराबर होता है। यानी कि RF का जो अनुपात होगा 1:1 इजकल टू 1, यानी कि RF इजकल टू 1, जो RF का अनुपात होगा सदैव वो 1 के बराबर होता है। ये होती है आपकी फुल साइज स्केल।
यानी कि आप कोई ड्राइंग बना रहे हैं, उस ड्राइंग की आपकी जो माप है 8 सेंटीमीटर की है, तो आप पूर्ण 8 सेंटीमीटर की ड्राइंग शीट पर शो कर रहे हैं, तो ये होती है आपकी फुल साइज स्केल। या जैसे कोई आपका इस प्रकार से कोई वस्तु दी गई है, कोई वस्तु दी गई है, इसकी 8 सेंटीमीटर की है, और यही 8 सेंटीमीटर आपने जो ड्राइंग शीट मानी है, ड्राइंग शीट पर भी आप इसकी ये लेंथ 8 सेंटीमीटर ही शो कर रहे हैं, तो ये होती है आपकी फुल साइज स्केल, जिसको हम क्या बोलते हैं, पूर्ण आकार की स्केल। अब देखते हैं नंबर 2। नंबर 2 स्केल आपकी जो होती है वो स्केल होती है आपकी रिड्यूसिंग स्केल। नंबर 2 स्केल आपकी क्या होती है, रिड्यूसिंग स्केल। नंबर 2 आपकी होती है रिड्यूसिंग स्केल। रिड्यूसिंग स्केल यानी कि लघुकरण स्केल। रिड्यूसिंग स्केल यानी कि लघुकरण स्केल। रिड्यूसिंग स्केल यानी कि लघुकरण मापनी या स्केल। ठीक है, अब देखते हैं लघुकरण स्केल क्या होती है। लघुकरण स्केल होती है जिसमें सदैव RF का मान 1 से कम होता है। RF का मान सदैव 1 से कम होता है, यानी कि RF इजकल टू 1/2। अगर हम 2 से भाग देंगे यानी कि अब वास्तविक माप अधिक होगी, जैसे या 1/5 या 1/10। इसमें हमें क्या पता चलता है कि RF का मान RF इजकल टू लेस देन 1। यहाँ पर RF इजकल टू इक्वल टू 1 के, यहाँ पर RF लेस देन 1, यानी कि रिड्यूसिंग स्केल ये होगी। जो जैसे मैं आपको अभी एक एग्जांपल बताया था रोड का। रोड कितना था, 40 किलोमीटर का, और स्केल थी आपकी 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर क्या थी, ड्राइंग शीट पर प्रदर्शित माप। तो यहाँ पर वहां पर कौन सी स्केल यूज होती है, रिड्यूसिंग स्केल, यानी कि बड़ी डिस्टेंस को हमने छोटी में शो किया था। ठीक है, तो ये थी आपकी रिड्यूसिंग स्केल। रिड्यूसिंग स्केल, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलते हैं आगे चलते हैं। आगे होती है आपकी इंक्रीजिंग स्केल। इसको मैं रफ कर देता हूं। अब देखते हैं इंक्रीजिंग स्केल। इंक्रीजिंग होती है वृद्धि। नंबर 3 होती है आपकी इंक्रीजिंग स्केल। वृद्धिकर मापनी या स्केल। वृद्धिकर मापनी कैसी होती है, वृद्धिकर मापनी होती है जिसमें सदैव क्या होगा, RF का मान अधिक होगा, जिसमें सदैव RF का मान 1 से अधिक होता है, जिसमें RF का मान 1 से अधिक होता है, यानी कि RF इजकल टू 2/1 या 5/1 या 10/1। अब आपका क्या है, RF ग्रेटर देन है 1 से। अब RF ग्रेटर देन 1, तो यहां पर क्या है, इंक्रीजिंग स्केल है। जब आपकी कोई वस्तु है वो बहुत अत्यधिक छोटी है और उसको हमें क्या है कि ड्राइंग शीट पर थोड़ा बड़ा करके लार्ज साइज में, जिससे कि आराम से हम उसको समझ सके, दिखाना हो, तो वहां पर हम इंक्रीजिंग स्केल का प्रयोग करते हैं। जब हमारी बहुत अत्यधिक डिस्टेंस है और उसको हमें छोटे से पार्ट में शो करना हो, तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं, वहां पर हम रिड्यूसिंग स्केल का यूज करते हैं। और जब कोई वस्तु सेम उसी साइज की हम ड्राइंग शीट पर बना देते हैं, वहां पर हम किसका, फुल साइज स्केल का यूज करते हैं। ये था हमारा RF के अनुसार स्केल का हम किस प्रकार से यूज करते हैं। ठीक है, यदि आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको प्रॉपर रूप से हमारी नेक्स्ट लेक्चर का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि सामान्य रूप से स्केल कितने प्रकार की होती है और आपकी
जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है, इंजीनियरिंग ड्राइंग के सब्जेक्ट में आपके पास कौन कौन सी स्केल यूज़ की जाती है, यानी कि मोस्टली आपको कौन कौन सी स्केल बनानी पड़ती है आपके एग्ज़ाम में, या आपको कौन कौन सी स्केल सीखनी पड़ती है। ठीक है, चलिए आज के लिए थैंक यू।